नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। तो ये आपका क्या है कि जैसा आपको पता है कि हुक साहब ने एक आपका नियम दिया था, जिसमें था कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर जो आपका प्रतिबल होगा वो क्या होगा, विकृति के समानुपाती होगा। मतलब कि जो आपका स्ट्रेस है ये स्ट्रेन के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो इन्हीं के नियम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक ग्राफ तैयार करने की कोशिश करी, है ना, जो ग्राफ किस नाम से जाना गया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के नाम से जाना गया। ठीक, तो इसमें है क्या कि जैसा आपको पता है कि हुक्स लॉ के अनुसार क्या था कि किसी वस्तु में जब हम लोग बाह्य बल लगाएंगे तो जो आपकी उत्पन्न विकृति होगी, है ना, कौन सी, ये जो विकृति है ये किसके समानुपाती होगी, स्ट्रेस के समानुपाती होगी। लेकिन हुआ क्या कि ये जो है आपका जो लघु विकृतियाँ थी, मतलब कि स्मॉल स्ट्रेन थी, उनके लिए ही ये लागू हुआ। जैसे कि आपको पता है कि यदि हम लोग कोई प्लास्टिक की बॉडी लेते हैं तो उसमें जब हम लोग लोड लगाएंगे तो आपको पता है कि एक अगर हम लोग छोटा लोड लगा रहे हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए हमने उसको खींचा और फिर तुरंत छोड़ दिया कम लोड लगा के, तो क्या होगा कि वो पहले खींचेगी, उसके आकृति में परिवर्तन आएगा। परंतु खींचने के बाद जैसे ही मैंने लोड लगाया, हटाया हम लोगों ने, तो तुरंत वो पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस चली जाएगी। परंतु होगा क्या कि अगर हम यदि उसमें एक टाइम से ज़्यादा लोड लगा देते हैं या एक लिमिट से ज़्यादा लोड लगा देते हैं तो वो धीरे धीरे खिंच जाएगी और फिर वापस अपनी पुनः अवस्था में वापस नहीं जा पाएगी। तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, प्लास्टिसिटी की अवस्था कहलाएगी। ठीक है, फिर आपको पता है कि अगर हम लोग उसको ज़्यादा खींच देंगे, फिर उसके बाद अगर हम लोगों ने लोड जो है हटा भी दिया, फिर भी क्या होगा कि वो वस्तु खिंचती चली जाएगी और हल्का सा भी लोड लगाने पे वो वस्तु टूट जाएगी, है ना, उसमें ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। तो इसी सिद्धांत को या इसी प्रैक्टिकल को लेते हुए एक कर्व ड्रॉ किया गया है, जिसको हम लोगों ने किस नाम से जाना है, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इस नाम से जाना है। तो देखते हैं कि आपकी जैसे कोई भी वस्तु है आपकी, है ना, या स्प्रिंग है या प्लास्टिक, आपकी कुछ भी मान लें, तो उसको ध्यान में रखते हुए ड्रॉ किया गया है कर्व। ये आपका वाई एक्सिस पे आपका क्या है, स्ट्रेस है, और एक्स एक्सिस पे आपकी स्ट्रेन है। ठीक, तो होगा क्या, आपको पता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर जो है आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती होती है। ठीक, तो देखिए जो ये लाइन है, ये ओ ए, ये क्या है, आपकी प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर है। तो आप देखिए एकदम ये सीधी लाइन है और ये कैसी है आपकी, ये इसके समानुपाती है, एकदम सीधी लाइन है ये। ठीक, फिर होगा क्या कि जैसे ही ए से थोड़ा हम लोग आगे बढ़े, ये यहाँ तक आए, बी तक आए हम लोग, तो बी तक आने में क्या होगा कि जो आपकी स्ट्रेस होगी, ठीक है, वो स्ट्रेन के समानुपाती नहीं होगी। वो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेन थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बी पे लोड हटा देंगे तो वस्तु जो है आपकी वो पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेगी। मतलब क्या हुआ कि ए तक क्या होता है कि जो आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन है वो समानुपाती होगी, परंतु बी पे आते आते वो समानुपाती नहीं होगी, है ना। परंतु अगर हम लोग लोड हटाएंगे तो वस्तु अपनी पुनः अवस्था को प्राप्त कर लेगी, मतलब वस्तु आपकी इलास्टिसिटी लिमिट में ही रहेगी। यदि हम लोगों ने बी से ज़्यादा उसको स्ट्रेस लगा दी बी पे, तो क्या होगा कि वस्तु अपनी पुनः अवस्था में प्राप्त नहीं हो पाएगी, है ना। मतलब अगर हम लोग जहाँ बी से हम लोग आगे बढ़े, तुरंत जो है आपका वस्तु है आपकी वो पुरानी अवस्था में वापस नहीं जा पाएगी। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने बी को क्या बोला है, यील्ड स्ट्रेस बोल दिया है या अपर यील्ड स्ट्रेस बोल दिया है। ठीक, और इसके बाद क्या है आपका, तो देखिए जो इससे आपने क्या समझा कि जो आपका ओ ए भाग है वो क्या है, एक सरल रेखा है, जिसमें हम लोग समझ जाते हैं कि जो प्रतिबल है वो विकृति के अनुक्रमानुपाती रहेगी। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें भार हटा लेंगे तो जो वस्तु है आपकी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएगी। ठीक, इसी को हमने क्या बोला है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट बोला है। ठीक, फिर क्या है कि बिंदु, हाँ, मतलब बी तक जो है आपका प्रोपोर्शनलिटी जो लिमिट है आपकी वो तो वही है, परंतु क्या है बी तक जो है आपकी वो प्रत्यास्थता की सीमा रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है
कि बी के बाद क्या होता है कि विकृति का मान प्रतिबल की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ठीक, हम लोग लोड कम लगाएंगे लेकिन फिर भी जो उसमें उसके आकार में अंतर आएगा वो काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी वस्तु होती है वो प्लास्टिसिटी की सीमा की तरफ बढ़ने लगती है। ठीक है, और हम लोग जब भार हटा देते हैं तो वापस अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं होती है। ठीक, तो सी पे आप देख रहे हैं कि जो आपका प्रतिबल है ना, इस जगह पे जो आपकी स्ट्रेस है वो तो समान है, परंतु हो क्या रहा है कि वस्तु जो है उसके में विकृति ज़्यादा आती जा रही है ना, या वस्तु जो है आपकी अनियमित रूप से बढ़ती जा रही है। देखिए, ये अनियमित रूप से वस्तु आपकी बढ़ती जा रही है। ठीक, फिर होता क्या है कि जब हम लोग डी पॉइंट पे आ जाते हैं तो डी पॉइंट पे जो ये है आपका डी पॉइंट होता क्या है, डी पॉइंट पे आपका मान लिया कि हम लोगों ने लोड हटा भी लिया। जो स्ट्रेस है, देखिए आपकी स्ट्रेस हमने कम कर दी है ना, इसके स्ट्रेस की वैल्यू कम हो रही है, परंतु फिर भी जो आपकी वस्तु है ये क्या होगी, ये धीरे 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 पतली खिंचती चली जाएगी और फिर एक टाइम आएगा जब ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ब्रेक कर जाएगी। ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये ब्रेक पॉइंट है। ठीक, तो ये था आपका पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो ये क्या है कि हुक के नियम के अनुसार कि किसी वस्तु में बाह्य बल आरोपित करने से उत्पन्न विकृति प्रतिबल की समानुपाती होती है, परंतु यह नियम केवल लघु विकृतियों के लिए ही लागू होता है ना। आपने देखा था ना कि लघु विकृतियों से तात्पर्य क्या है कि ये जो है आपका है ना, लघु विकृतियों के लिए ही जो है इनका हुक का नियम लागू होता है। माना किसी धातु के तार के एक सिरे को दृढ़ आधार से बांधकर लटकाया गया है तथा तार के दूसरे सिरे पर धीरे धीरे भार को बढ़ाकर विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबल और विकृति के मध्य एक ग्राफ हम लोगों ने प्राप्त किया है। मान लिया ये कोई तार है आपका, ये है ना, और इसमें एक हम लोगों ने लोड लगा दिया है डब्लू, और हम लोग क्या पाएंगे कि जब धीरे धीरे डब्लू का मान हम लोग बढ़ाते जाएंगे, जैसे अभी मान लिया 1 kg था, फिर ये 5 kg कर दें, तो उसके आधार पे हम लोगों ने एक ग्राफ तैयार किया है ना। तो क्या देखते हैं कि जो वक्र का ओए है, वक्र का ओए भाग है आपका, ये कोई वक्र है मान लिया। ठीक, तो इसका जो ओए भाग है ये कुछ इस प्रकार से था आपका, यहाँ पे था ए था, यहाँ पे बी था, ये सी था, ये डी था, और यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट था आपका ये। ठीक, तो इसमें क्या कह रहा है कि वक्र का जो ओए भाग है वह एक सरल रेखा है, जो ये वाला भाग है। ठीक, जिससे स्पष्ट होता है कि विकृति प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती है तथा इस क्षेत्र में भार हटा लेने पर तार अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। बिंदु ए को अनुक्रमानुपाती हम लोग सीमा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अनुक्रमानुपाती सीमा कहते हैं। बिंदु ए से बी तक का ग्राफ वक्री है, परंतु यहाँ पे विकृति प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती नहीं रहती है। लेकिन होगा क्या, अगर हम लोग भार हटा लेंगे तो तार जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेगा। अतः बिंदु बी तक तार की में प्रत्यास्थता का गुण उपस्थित रहता है, और इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, जो बिंदु बी होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी लिमिट कहलाएगा। ठीक, ये आपकी इलास्टिसिटी लिमिट कहलाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि प्रत्यास्थता की सीमा अनुक्रमानुपाती सीमा के समीप ही होती है। आपने देखा ना कि जो आपका बिंदु बी था, ये यहाँ पे बिंदु बी था और यहाँ पे सी था और यहाँ पे ए था, है ना। तो ए आपकी इलास्टिसिटी वाला रीजन था और बी इसकी सीमा हो गई। वही इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रत्यास्थता की सीमा होती है वो प्रत्यास्थता के बिंदु के समीप होती है। ठीक, फिर धीरे धीरे तार की प्लास्टिसिटी बढ़ने लगती है तथा भार हटा लेने पर तार अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। बिंदु सी के बाद जो आपका प्रतिबल है वो वही रहता है ना, परंतु विकृति अनियमित रूप से बढ़ती जाती है और पराभव बिंदु के बाद भार बढ़ाने पर तार की लंबाई तेजी से बढ़ती है तथा एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे तार आपका टूट जाता है। और जो तार जहाँ पे टूटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट बोलेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये आपकी प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ रही वैसे वैसे विकृति बढ़ रही है। फिर बी के बाद क्या है कि असमान रूप से बढ़ी, परंतु अगर हम लोड हटा देते हैं तो बी तक आपका चांस है कि जो आपका आकार है वस्तु पुनः प्राप्त कर लेगी। और बी के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तभी प्लास्टिसिटी रीजन में आ जाता है। कौन सा रीजन है, प्लास्टिसिटी रीजन। ठीक, सुघट्य भी इसको बोलते हैं, प्लास्टिसिटी रीजन में आ जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग अगर उस पर और लोड लगाएंगे तो एक टाइम आएगा जब आपकी वस्तु टूट जाएगी। तो ये आपका था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आपको अपनी नोट्स में यहाँ से लिखना है
यहाँ से आपको नोट्स में लिखना है ये, फिर आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये वाला डायग्राम आप बना लीजिएगा। धन्यवाद। कल आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और अगर हो पाया तो उससे पहले जो आपका प्रेशर वाला है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद। गुड नाइट।